चन्नत गांव हाँ, वालों को। चन्नत गाँव वाले ने भी यह सोचनी चाहिए। हाँ। अब अगर कोई उल्टी सीधी बात होगी, हाँ। पहली बात तो बाल अठराज अठतिरिया वही, उसमें मैं ज्यादा सुमेश पंडित का दोषी नहीं मानता, ना मैं अरस सिकारा को दोषी मानता, ना मैं आजाद शीसर को। उसमें सीएम साहब ने यह कहा है बच्चा 10 इंची तो हमने लाइन दे देंगे। हाँ। चाहे वो आप खरकड़ी से लो या बाखड़ा से लो। ठीक है। और भाई एक बाखड़ा के लिए बोल दिया। हाँ, कुणसी नार मत लो, तारी मर्जी, चन्नत गांव की मर्जी। ठीक है। दूसरी बात है भाई, तारा काम में 1 करोड़ रुपये दे देंगे विकास, लेकिन मैं तो सुमेश पंडित ने इस मामले में गाड़ को नहीं बकता। भाई सुमेश पंडित से तो कोई तोप पूरा काम या वीडियो मेरा काम भी देखेगा। हाँ। 307 जिस टाइम मारा लागी नहीं। हाँ। जो आदमी नु कहा कर दे अगर नाका नहीं मुंदन देंगे सरकार का गल्ला लायक क्या जी, तो भी एसडीएम राजेश को ने भी हाथ जोड़े उस टाइम। हाँ। मन ने भी हाथ जोड़े। राम राम सभी साथियों का। जैसा आपको पता है झांसी जिले के चैनत गांव के अंदर टी पॉइंट यानी कि पानी को लेकर बहुत सारा आंदोलन चला हुआ है। काफ़ी लोग धरने पर बैठे हैं और काफ़ी खाप पंचायतें आते हैं, गांव के लोग आते हैं, नेता भी काफ़ी समर्थन के लिए पहुंचे हैं। तो भाई साहब उसके लिए राम अवतार शर्मा जो कि गुराना के हाल फिलहाल के सरपंच हैं, वो काफ़ी बातें जो अंदरूनी बात है वो बताने के लिए हमारे कैमरे के सामने आए हैं। राम अवतार जी, क्या कहना चाहोगे चैनल धरने के लिए आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से आपके सभी दर्शकों को, सभी शुभचिंतकों को राम राम नमस्कार सत साहिब। देखिए विनय भाई, जो ये चैनत में धरना चल रहा है, हाँ जी। इस धरना पे 1-2 बार मैं भी गया हूँ। हाँ। शुरू में। हाँ। और फिर बाद में मैं थोड़ा एक सरपंच का शेड्यूल बिजी हुआ है। हाँ। ये बात आप भी समझो, कम जान पाया हूँ। हाँ। लेकिन जो टी लगाई गई थी, हाँ। उसमें मैं कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर मानूं। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर मानूं, क्योंकि देश सरगण है, लोग सुमेश पंडित ने गाड़ बके हैं। हाँ। लेकिन मैं तो सुमेश पंडित ने इस मामले में गाड़ को नहीं बकता। भाई सुमेश पंडित से तो कोई टॉप आदमी है। हाँ, तोप पे यार एक बात बता, सरकारी टी लावा है। हाँ। सोमेश पंडित चैनल धरना पावा है। हाँ। सोमेश पंडित का पाछे सरकारी टी आवा है। हाँ। और सोमेश पंडित आने टी लगवावा, उसमें कम से कम 8 से 10 घंटे लग गए हैं। हाँ। कहाँ था प्रशासन भाई? हाँ। या इसी तो कोई जादू की चीज को नहीं थी, या तो है कौन है 10 रुपया ज्योमेट्री खरीद लिया है नहीं। एक ऐसी चीज भी कौन थी। अब झूला डल रहा है। हाँ। और झूला में सीढ़ी गल दी। और बालक झूला दिए। इसमें सरकारी अमला था, वो मशीन भी लगी है, और अधिकारी कर्मचारी भी थी, सीआईडी भी है देश की, देश बना की सीआईडी भी पड़ी है धरना पे। सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी और सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सरकार ने टी नहीं देनी थी तो सरकार ने वह टी लगन क्यों दी? सबसे बड़ा देख, एक मुद्दा, मेन मुद्दे की बात तो ये है। बिल्कुल। चलो फिर भी वो होगी, जो बात चली गई होगी, और सरकार ने कह दिया भाई, सरकार का मैं तो खेल मानू हूँ। यू सोमेश पंडित का खेल नहीं था, सोमेश पंडित को यूज किया गया है। सरकार ने सोमेश पंडित को यूज किया है। सरकार के द्वारा सोमेश पंडित को यूज किया गया है। तो सोमेश पंडित को का इतना दोषी मानना, मैं मेरी व्यक्तिगत विचार है, मैं मेरी बात से कोई भाई सहमत हो ना हो, मेरे जहाँ तक व्यक्तिगत विचार है, सोमेश पंडित को इस मामले में सरकार के द्वारा यूज किया गया है। अच्छा, तो फिर चलो वो टी लगी ना 24 घंटे 72 घंटे, पता नहीं कितना टाइम हो लिया, 48 घंटे हो लिए। उसके बाद एक पब्लिक हेल्थ का एक्शन FIR करावा है। वो एक्शन उसे टाइम न्यू कौन कहा, पुलिस प्रशासन का SDM का DC का पेश हो गया, SP का जी और टी लागने लगी जाएगी, रोको। बिल्कुल तो रोके क्यों करा? वह टी तो सरकारी थी। तो कुल मिला के ये प्रचलन चलिया। इतना प्रकरण में जो भी कुछ घटना वही, उसमें मैं ज्यादा सुमेश पंडित का दोषी नहीं मानता, ना मैं अरस सिकारा को दोषी मानता, ना मैं आजाद शीसर को दोषी मानता। तो कि विकास शीसर के था जो विकास शीसर को दोषी मानता। तो कहने का मतलब मेरा यूँ है, ये जो टी लगी थी 101% सरकारी टी लगी थी, पूरा प्रशासन को जानकारी थी, पूरी सरकार को जानकारी थी। लेकिन अगला दिन गेम के खेला जाए, बुढ़िया का अनशन तुड़वा दिया, बुढ़िया अनशन केस भी कर दिया गांव वालों पे केस कर दिए। और भाई जो उनसे टी लाना ही में कोई नहीं,
हाँ। इसी बात नहीं, थोड़े थोड़े प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, सारे थोड़े थे। पुलिस वाले भी होंगे। हाँ। पहला तो उन जो सरकारी कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस वाले थे, पहला जो टी लान देना, पहला तो केस मुकदमे सरकार ने उन्हें पकड़ने तो चाहिए। जो कर्मचारी उन पर होने हाँ, चाहिए पहला पहले। तो कर्मचारी है, CID वाले हैं, सब कुछ है, हाँ। तो उन्हें पकड़ने चाहिए थे। फिर दूसरी बात, अगर इसका दूसरा पहलू बजाओ वहाँ पे, हाँ। तो विनय भाई दूसरा पहलू है 11 सदस्यीय कमेटी जो मुख्यमंत्री ने अपने मेन बात हुआ है हाँ, जो पहली मुलाकात करी पहली गई थी मुलाकात 11 दिनों चंडीगढ़ द्वारा। में, कुछ भी हो सरकार ने अपनी गलती समझ के बुलाए हो या कुछ भी बुलाए हो, हाँ। तो जिस टाइम वो कमेटी और चंडीगढ़ CM साहब ने बुलाई, देखो कमेटी जो उड़ाए के बतावा है गांव ने, हमारी यही बात हुई CM का आगे, उसे आधार पर जितनी मैंने जानकारी मिली है उसमें CM साहब ने यह कहा है बच्चा 10 इंची तो हमने लाइन दे देंगे, हाँ। चाहे वो आप खरकड़ी से लो या बाखड़ा से लो। ठीक है। और भाई एक बाखड़ा के लिए बोल दिया। हाँ, कुणसी नहर मत लो, तारी मर्जी, चन्नत गांव की मर्जी। ठीक है। दूसरी बात है भाई, तारा गांव में 1 करोड़ रुपये दे देंगे, विकास करिए, विकास कार्य के लिए। ठीक है। और भाई तारी वाटर सप्लाई का जो है डैमेज हो और जो भी मतलब पूरा मेंटेनेंस करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। तो एक CM ने इतनी बात कही, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो मेरा तो देख व्यक्तिगत सुझाव है, कोई भाई मानो ना मानो, एज ए सरपंच आप कैसे देखते हैं भाई, इतना विकास कार्य के लिए अगर CM ने सीधियां भर दी, इतना अमाउंट देने कह दी तो अच्छी बात है। इतनी बात कह दी नहीं तो मैं भाई उसे बात पाऊँ। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है, एक सरपंच का एक्सपीरियंस का नाता को नहीं, हाँ। मेरे गांव में सिंगवा मांजर टूटा था, हाँ। थोड़े झगड़े हुए थे, बिल्कुल। वो भी बात बताऊंगा। आप पर भी पर्चा हो गया था, मेरे पे भी 307 का मुकदमा लग गया था। हाँ। और जुड़से आदमी, मैं जिस आधार पर मेरा खुद के अनुभव का आधार पर बात कहूँ, कमेटी जो ओड़ा बैठी है, उस कमेटी या जो नौजवान बच्चे बैठे जिनका आगे बहुत लंबा भविष्य है, बिल्कुल। उनके भविष्य को देखते हुए जो मैं व्यक्तिगत विचार है मेरे, वो जो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, हाँ। जो आदमी मनसनियों को देने सिंगवा माइनर में दब के मर जाएंगे, नाका को नहीं मुंडन दिया, पूरा रोड़ा कर रहा था, पूरा झगड़ा हुआ था, पत्थरबाजी हुई हाँ। थी। जिस टाइम नाका मुंडिया उस टाइम ना तो वो आदमी टोए पाए, हाँ। और जिस टाइम हमारा पे 11 आदमी पे 307 लगी ना, हमारा गला कोई थाना में जानिया पाया। थाना में गए खुले थे आम आप, घूमे, ना पूरा काम, या वीडियो मेरा काम भी देखेगा। हाँ। 307 जिस टाइम हमारा लगी नहीं, हाँ। जो आदमी ने कहा कर दे अगर नाका नहीं मुंदन देंगे, सरकार का गला लायक क्या जी, तो भी SDM राजेश को ने भी हाथ जोड़े उस टाइम, हाँ। मन ने भी हाथ जोड़े, और हमारा DSP करता नैन ने भी हाथ जोड़े। हमें तीनों आदमी गांव के शामी 2 घंटे हाथ जोड़ के आएंगे, लेकिन गांव को नहीं मान्या। और जिस टाइम वो नाका बंद हो गया और हमारा भी 307 के मुकदमे दर्ज हो गए, गांव में हमारा गला थाना में जानिया को नहीं पाया भाई, कोई गलन लग गया, मतलब है को नहीं। तो और आपने पूरा दिन रात ला दिया उड़े। मैं मेरे अनुभव के आधार पर यह बात कहूँ, तो कमेटी वाले नौजवान बच्चे ने यह भी सोचनी चाहिए, चन्नत गांव चन्नत गांव वाले ने भी यह सोचनी चाहिए। अगर कोई उल्टी सीधी बात होगी, पहली बात तो बाल 8 राज 8 3 8 की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बट हमने 10 इंची लाइन मिलन लग रही है, तो हमने 1 करोड़ रुपये विकास मिला है, मेंटेनेंस सारी वाटर सप्लाई की होने लग रही है। टी में के दूध लगड़े न्यारा है भाई, एक टी का पीछे हट करके बैठ गए, टी में के न्यारा दूध हट नहीं होना चाहिए, हट नहीं होना चाहिए, ना राज का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, ना गाँव वाला, ना आंदोलनकारियों का होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँ भाई, ये मरना है मर जाएंगे, टीए लुआवांगे, मरना है मर जाए टीए लुआवांगे, जो किसी के बड़का 307 के मुकदमे दर्ज हो गए तो ये जमानत कराने नहीं जानते हैं, तो नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए, नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए। एक CM की माननी चाहिए, मैं तो यही अपील करूंगा। आप ये बताइए, जैसे इनकी जो मांगे हैं और जो CM साहब ने जो बात कही है, तो जो CM साहब की बात है वो लाभकारी, सारी चीजें सौदे ठीक है? नहीं, CM साहब ने बढ़िया बात कही है। 1 करोड़ रुपये विकास कार्य के लिए बार बार दोहराने की बात को नहीं, 10 इंची लाइन देने लायक रहे। और फिर भी चलो, मैं तो यही कहूँ भाई, मैं तो देखो आज भी जिसा हूँ समाज के साथ हूँ, भाईचारे के साथ हूँ। अगर चन्नत गांव तन मन धन से नहीं कहा हमने तो धरना टीए रखनी है, इसे मुद्दे पर प्रदर्शन रखना, तो मैं भी कड़ा बाजूंगा भाई, मन ने भी गला रहना पड़ेगा। अच्छा, एक आज मैं थोड़ी देर पहले आपको आना था, 10 मिनट 20 मिनट पहले एक कैप्टन मन्नू की वीडियो देखने लग रहा था। मन कैप्टन साहब की बात बहुत बढ़िया लगी, मन कैप्टन साहब की बात इतनी बढ़िया लगी, सरकार के प्रति भी और गांव के प्रति भी बात के लिए बोल रखी थी। सोचने की बात है, समझने की बात है। सरकार की
कैसी होनी चाहिए। हाँ सरकार वह होनी चाहिए जो निष्पक्ष भावना से काम करे, समान भावना से काम करे। बिल्कुल, बिल्कुल। बस शहर के लिए विशेष कार्य क्यों, हाँ। गांव के लिए क्यों नहीं। गांव के लिए भी होने चाहिए। तो मैं तो कैप्टन साहब की इस बात की बहुत प्रशंसा करूँ हूँ। हाँ। उन्होंने ये इतनी बढ़िया बात कही। भाई सरकार का एक काम हुआ, नैतिक फर्ज बना है, काम नहीं, नैतिक फर्ज बना सरकार का। ठीक बात है। वो गांव में और शहर में भेदभाव ना रखे, बिल्कुल बिल्कुल बराबर काम करावे। बराबर काम हाँ, करावे। तो मेरी तो सरकार से भी अपील यह है, भाई हठ ना पकड़ो। अगर टी का प्रावधान है कहीं पर, हाँ तो कर दो, कर दो। हाँ अगर भाई टी का प्रावधान नहीं हो संवैधानिक रूप से, है टी का प्रावधान, अगर संवैधानिक रूप से टी का प्रावधान नहीं है, मान के चलो, देखो इतने जानकारी नहीं, मैं मेरे अनुभव के अनुसार कहूँ, अगर सब देखो इसमें मैं जरूरी कौन मानता टी का प्रावधान हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हो, इसमें कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हो है, लेकिन तो टी का प्रावधान अगर संवैधानिक टी रूप का से है। प्रावधान हो हाँ। तो सरकार ने टी दे देनी चाहिए। हाँ। लोग ये भी पानी ये मांगे हैं लोग कि मैं औरतों को नहीं मांगती, पानी तो पतला की पानी तो पतला तो कुछ भी को नहीं, देसी भाषा में। अगर बुद्धिजीवी लोग आंदोलन में बैठे हैं, हाँ अगर मेरे तो भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, वकील भी बैठे होंगे उनमें, सारे डाल के थे। पॉलिटिशियन भी बैठे हैं उनमें, जिनका दिन रात का आंदोलन ना का तजर्बा हमें भी बैठे हैं। हाँ। तो उनने अगर न्यू बेरा होनी अगर संवैधानिक रूप से आप टी नहीं लगवा सकते, हाँ। तो उनने मुख्यमंत्री की बात मान लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इतना ही करना चाहूँ। हाँ। बाकी आप सभी का आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर सभी भाइयों को, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। दर्शकों को राम राम, धन्यवाद। चलो धन्यवाद जी। राम अवतार शर्मा जी ने अपनी बात रखी है और कुछ पॉइंट इसमें अच्छे भी हैं कि भाई इन्होंने बताया भाई सीएम साहब साथ में ये चीज़ें भी देने लग रहे हैं, और थोड़ा अटको सरकार को भी छोड़ना चाहिए, थोड़ा अटको जो गांव वाले हैं, जो या आंदोलनकारी हैं, उनको भी छोड़ना चाहिए, मिलके काम होना चाहिए। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? ज़्यादा वीडियो शेयर करके कमेंट बॉक्स अपनी राय दें। धन्यवाद। राम राम।